इस एपिसोड की स्टार्टिंग में मार्मन कैरेक्टर कहता है कि यह गेम बिल्कुल दूसरे गेमों की तरह सिमिलर है, जहाँ पर हम मॉन्स्टर का शिकार करके एक्सपीरियंस पॉइंट हासिल कर सकते हैं और जिसके साथ हम अपना स्ट्रेंथ और लेवल अप भी कर सकते हैं। मार्मन कैरेक्टर कहता है, लेकिन यह हिडन आइटम क्या है? चलो इसे खोल के देखते हैं। जैसे ही मार्मन कैरेक्टर इंटर पर प्रेस करता है, उसके सामने एक तेज रोशनी के साथ विंडो ओपन होता है और उसके सामने हिडन मार्केट प्लेस ओपन हो जाता है, जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर को काफ़ी लेजेंडरी आइटम्स देखने को मिलते हैं और वहाँ पर काफ़ी लेजेंडरी आइटम है और उनकी क्वालिटी और उनकी कारणों के बारे में बताया गया है, जिन्हें मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा। अगर आप उनकी डिटेल जानिए तो आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। और हमारे मेन कैरेक्टर को कवच, तलवार, कुल्हाड़ी जैसे कई वेपन दिखाए जाते हैं जो अपने आप में एक लेजेंडरी आइटम्स होते हैं, जिन्हें देखकर हमारे मेन कैरेक्टर काफ़ी हैरान होता है और कहता है कि तो यह इस सिस्टम का हिडन मार्केट प्लेस है। हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम के द्वारा बताया जाता है कि जब तक उसका लेवल 5 नहीं होता तब तक डेली की जरूरत की चीज़ें और लेवल 15 पर मेडिसिन और लेवल 13 पर वेपन्स और लेवल 50 पर आर्मर और इक्विपमेंट्स और लेवल 70 पर इलेक्ट्रिक अपेरियंस और फिर लेवल 100 पर मशीनरीज को वह अनलॉक कर सकता है। मामन कैरेक्टर कहता है तो यह वेपन्स है, लेकिन मशीनरीज ये क्या है? चलो इन्हें देखते हैं। और यह कहते हुए एंटर करता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के सामने तेज रोशनी के साथ एक फिगर अपीयर होता है। यह अटैक टाइप मशीनरी है और यह डिफेंस टाइप मशीनरी है, यह रेंज टाइप मशीनरी है और यह अल्सार टाइप मशीनरी है। इतने सारे मशीनरी देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफी हैरान होता है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि डिफेंस, अटैक, मैज और असेसन मशीनरी, अगर मैं इन्हें समझ कर पाया तो मेरी ताकत बाइंड हो जाएगी, जिसका मुझे कोई अंदाजा भी नहीं रहेगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोच कहता है कि यह क्या? यह तो एक सर्विस टाइप मशीनरी है। क्या मैं इसे समन कर पाऊंगा और क्या मुझे इसे समन करना चाहिए? ऐसा हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या ये सिस्टम मुझे इसे मनुष्य जगह पर अकेले मार डालना चाहता है, जो मुझे इस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? मैं इस तरह की सर्विस को कभी भी समन नहीं करने वाला। यह तो भूल ही जाओ कि मैं इस तरह की सर्विस को कभी समन करूंगा। मामेंट कैरेक्टर कहता है चलो मेरा लेवल 5 हो चुका है, जिससे मेरे पास जरूरत की चीजें आ चुकी हैं। मेरे पास खाने के लिए ब्रेड, वाटर और कोको कोला और भी तरह की सामान है, जिससे मुझे खाने की अब कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे पास खाने की पर्याप्त चीजें आ चुकी हैं। मामेंट कैरेक्टर कहता है कि मैंने अभी फिलहाल के लिए तो अपनी जरूरत की चीजें एक्सपीरियंस कर ली है, लेकिन मुझे यह कंफर्म नहीं है कि मेरी स्किल अभी पर्याप्त मात्रा में डेवलप हुई है कि नहीं और मुझे के लिए टेस्ट करना चाहिए। इसलिए हमारा मेन कैरेक्टर अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए यस पर क्लिक करता है और उसके साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर की स्ट्रेंथ और उसकी स्किल अपग्रेड हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ताकतवर होने की फीलिंग कुछ अलग होती है। हमारा मेन कैरेक्टर एक क्रेजी सी स्माइल के साथ कहता है कि तो फिर चलो इन कमीनों के घोंसले को खत्म करते हैं और इन्हें सबक सिखाते हैं और अपना बदला लिया जाए। हमारा मेन कैरेक्टर वुल्फ की झुंड की तरफ देखता है और अपनी तलवार पर हाथ रख के उसे निकालता है और एक तेज स्पीड के साथ पर हमला बोल देता है। एक बुत मार्मेंट कैरेक्टर की तलवार को मुंह से पकड़ता है, लेकिन मार्मेंट कैरेक्टर अपनी ताकत को बढ़ाता है और उसे 20 से 2 टुकड़े कर देता है। मार्मेंट कैरेक्टर कहता है कि मुझे अब इस बुत के डिफेंस की कोई चिंता नहीं है। इस बढ़ती हुई ताकत ने मेरी तलवारबाजी की स्किल को भी डेवलप कर दिया है। अब मुझे डिफेंस छोड़कर सीधा अटैक पर ध्यान देने चाहिए। ऐसा कहकर हमारा मेन कैरेक्टर बुल्फ के बीचों बीच कूद जाता है और अपनी तलवार के स्लेट लगाने लगता है। बस हमें वहाँ पर बुल्फ के चीखने और उनके खून को दिखाया जाता है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम में अपडेट आता है और फुल एक्सपीरियंस और लेवल अप होने का नोटिफिकेशन बार बार आने लगता है। हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो उन भेड़ियों को मार के उसके ऊपर बैठा होता है और वह कहता है कि फिलहाल के लिए मैंने काफ़ी अच्छा लेवल अप कर लिया है और काफ़ी रात भी हो चुकी है, तो फिर मुझे अच्छा बाहर चलकर रास्ता देखना चाहिए कि मुझे आगे कहाँ जाना है। यह दिखाकर मामन कैरेक्टर बाहर आता है और दूर दूर तक देखने लगता है कि अब उसे कहाँ जाना चाहिए और क्या करना चाहिए। मामन कैरेक्टर जैसे थोड़ा आगे आता है उसके पैर से वो फ्लैश आती है और देखकर काफ़ी हैरान होता है। मामन कैरेक्टर कहता है कि यह क्या है, यह किसने क्या इस बुल्फ? मामन कैरेक्टर कहता है यह क्या, और वह काफ़ी घबराए हुए आवाज़ में कहता है ये क्या? इन भेड़ियों को तो लगता है कि इनका किसी ने खून तक पीस लिया है। यह करने वाला जानवर क्या हो है? या कोई मॉन्स्टर है या कोई इंसान जिसने इतनी खतरनाक काम किया है?
मेन कैरेक्टर काफ़ी डर चुका होता है, वह एक भेड़िए के नज़दीक जाकर देखता है, वहाँ पर तो उनके खून को किसी ने पूरी तरह से सोख लिया होता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के पास आकर एक बुलेट ग्लास गिरती है, हमारा मेन कैरेक्टर अपनी तलवार निकाल लेता है, ऊपर देखता है, तभी ऊपर पहाड़ी पर दिखाया जाता है किसी एक अजीब से दिखने वाले इंसान को जिसने अपने दोनों हाथों में 2 वुल्फ को पकड़ रखा होता है और वह काफ़ी ज़ोरों से हँस रहा होता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो भाइयों, हम चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।